अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर फजल अब्बास। आज जो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस वो कहता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ पेयरिंग स्कीम है, उसके वो कितने चांसेस के साथ, कितने परसेंटेज के साथ वो क्या कर सकता है, पेयर बना सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन में। इसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि हर 2p इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए परपेंडिकुलर कार्बन एटम के ऊपर पड़ा हुआ है। और हम लोगों ने ये बात भी की थी बेटा कि इसमें ये जो 2p का इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी बॉन्डिंग, फॉर एग्जाम्पल इस लूप में है तो इधर भी बॉन्डिंग बना सकता है और ये बॉन्डिंग इधर भी बना सकता है। तो 50% इसके चांसेस इधर के हैं पेयर बनाने के, बॉन्ड बनाने के, और 50% चांसेस इसके इधर के हैं। तो इसको कहते हैं पेयरिंग स्कीम। तो इसी तरह हमारे पास जो है डिफरेंट पेयरिंग स्कीम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। और जो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेंस के थ्रू, उनको कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टडी करने हैं। तो बेंजीन के कैक्यूले ने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं। एक हम लोग ये देखते हैं, ये बेंजीन का अकॉर्डिंग टू कैक्यूले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बेंजीन है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएं, रेजोनेट हो जाएं, फिर ये वाले पाई बॉन्ड जो है यहां पर रेजोनेट हो जाए, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर रेजोनेट हो जाए, तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनना है वो कुछ इस किस्म का होगा। ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर पाई बॉन्ड बन गया, देखें यहां पर। फिर ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर पाई बॉन्ड बन गया। फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो तो यहां पर पाई बॉन्ड बन गया। ये 2 कैक्यूले के मुताबिक बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर हम लोग तीसरा इस कंपाउंड का बनाएं तो ये वाला पाई बॉन्ड जो होगा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला दोबारा से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो लिहाजा कैक्यूले के मुताबिक बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल एरो हेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। ये हम लोग ये जो निशान यूज कर रहे हैं, ये एरो जो हम लोग यूज कर रहे हैं डबल हेडेड, ये रेजोनेटिंग के लिए स्ट्रक्चर्स के दरमियान में हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ये कैक्यूले के मुताबिक है, कैक्यूल के मुताबिक ये स्ट्रक्चर्स हैं, कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के बारे में जो उसने दिए थे। इसके बाद डीवार था, उसने भी बेंजीन के स्ट्रक्चर दिए, उनको स्टडी करते हैं। उसने बेंजीन के स्ट्रक्चर ये वाले दिए, ये वाला स्ट्रक्चर दिया। अब ये आप लोग पास उसने इस तरह के बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था डीवार ने। अब इनको रेजोनेट करें, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करें, ठीक है। इस बॉन्ड के अगर पोजीशन के लिहाज से बात कर लें इनको पहले, ताकि आप लोगों को बेटा समझना आसान हो जाएगा। ये पोजीशन जो है इसको 1 कह लें,
ये 2 पोजीशन कह लें, ये 3 पोजीशन, ये 5, ये 6 और ये 7 पोजीशन है। अब इनको रोटेट करना है आप लोगों ने, रेजोनेट करना है, ठीक है। ये हम लोग कौन सा डबल हेडेड एरो हम लोग यूज करते हैं, ये ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दरमियान। अब इसको रेजोनेट करें, इस पोजीशन, ये जो एक बड़ी लेंथ वाला बॉन्ड है जो कि 1 और 4 कार्बन के दरमियान में, इसको रेजोनेट करें। अब आप लोग इसको 1 के उठाएं और 2 पोजीशन के ऊपर लेके आए, दूसरी कार्बन के ऊपर लेके आए, और दूसरी के ऊपर लेके आएंगे तो जारी बात है ये इधर से भी रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास इस बड़ी लेंथ वाले जो हमारे पास वो दूसरी और 5वीं कार्बन के दरमियान में यहाँ पर। तो फिर ये वाला पाई बॉन्ड जो है, यानी ये वाला यहाँ पर पहले दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान है, ये फिर तीसरी और चौथी के दरमियान हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये जो 5वीं और 6ठी कार्बन के दरमियान में पाई बॉन्ड है, ये 6 और 1 कार्बन के दरमियान में हो जाएगा यहाँ पर। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक है। इसका आगे और थोड़ा बढ़ाएं इसको, ये हम लोग डबल एरो हेड यूज करेंगे, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसका एक और बन जाएगा, देखें ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना आप लोगों ने, ये वाला। अब इसको फिर मूव करें, जो कि हमारे पास किस पोजीशन के दरमियान में था, अब हम लोग इसको पोजीशन कह लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये वाला जो बड़ी लेंथ वाला बॉन्ड है, ये 2 और 5 के दरमियान में, इसको रोटेट करें, ये अब आप लोग पास 3 और 6 के दरमियान में जाके बनेगा। इसको 3 और 6 के दरमियान में लेके, ये 3 कार्बन और 6 के दरमियान में ये पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसको पहले नंबरिंग दे लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब जब ये 3 और 6 के दरमियान में बन गया है, तो फिर आगे वाले जो ये पाई बॉन्ड था, ये वाला 3 और 4 के दरमियान था, इसको रोटेट करें, ये 5 और 4 के दरमियान में चला जाएगा, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। जो पहले बॉन्ड 1, 6 और 1 के दरमियान में है, ये 1 और 2 के दरमियान में बन जाएगा यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये दीवार के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। उसने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए थे। अब इसमें है क्या कि अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएं, इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें अगर हम लोग इसको और बढ़ाते हैं, तो ये 3 से आगे हम लोग लेके आते हैं 4 के दरमियान, तो इधर 6 से किधर में चला जाएगा, 1 के दरमियान, जारी बात। और ये वाला स्ट्रक्चर जो फिर बनेगा, ये इसके साथ रिलेट करेगा। डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होने चाहिए, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, और इसी को हम क्या कहेंगे, ये दीवार के बेंजीन के अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये किसके हैं, दीवार के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, दीवार साइंटिस्ट है उसके। अब मैंने एक कंसेप्चुअल बात करनी है, आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में भी पूछा गया है। अच्छा, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग इसको क्यों स्टडी करते हैं और ये क्यों नहीं मानते, जबकि हम लोग ये बात भी कहते हैं बेटा कि जिस मॉलिक्यूल के, गौर करें, जिस मॉलिक्यूल के जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अकॉर्डिंग टू कैक्यूले, बेंजीन हैविंग 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन के कितने हैं, 2 है। और हमारे पास अकॉर्डिंग टू दीवार, बेंजीन हैविंग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि जिस मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू कैक्यूले 2 रेजोनेटिंग हैं, जबकि दीवार के मुताबिक 3 है, तो फिर इस मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल समझा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाता। इस मॉलिक्यूल को, कैक्यूल के स्ट्रक्चर को, मतलब कि एक अच्छा स्ट्रक्चर, मतलब जो आगे जो हम लोग स्टडी करते हैं वो समझते हैं, इसको स्टडी नहीं करते।
इसकी रीजन ये है कि इसके अंदर ये 1 और 4 कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड बना है, या फिर 2 और 5 के दरमियान में जो बॉन्ड बना है, या फिर 3 और 6 के दरमियान में जो बॉन्ड बना है, इसकी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो बाकी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दीवार के जो स्ट्रक्चर जो थे वो फ्लॉप हो गए और कैक्यूल के स्ट्रक्चर को एक हमारे पास मतलब के अच्छा और मतलब के ठीक स्ट्रक्चर समझा गया। और अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ जो है, अल्केन में बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारे पास एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन जो है इस लास्ट से पैकोमीटर में भी पूछा जा सकता है, 154 पैकोमीटर में। और अल्कीन में जहां पर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान में तो 1.34 एंगस्ट्रॉम है, जो कि हमारे पास पैकोमीटर में 134 पैकोमीटर है। ठीक है, इन अल्काइन जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान में 1.20 एंगस्ट्रॉम है, जो कि हमारे पास 120 पिकोमीटर कहलाए। ठीक है, इन बेंजीन ये थोड़ी बात गौर करें, अल्केन में कार्बन कार्बन जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर उसकी 154 पैकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम समझा जाता है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है, लेकिन बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.397 एंगस्ट्रॉम है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं 139 पैकोमीटर, इतनी हो सकती है। तो ये क्या है उसके थोड़ी करीब है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है नियरेस्ट समझी जाती है। इस वजह से बेंजीन का जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है वो ठीक समझा जाता है, और इसको दीवार के अंदर ये कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है यानी 1 और 4 पोजीशन के दरमियान, 2 और 5 के दरमियान या 3 और 6 के दरमियान, ये क्या है इसकी निस्बत बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से ये दीवार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो थे वो फ्लॉप समझे जाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होने की वजह से ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या है मतलब वेल और अच्छे समझे जाते हैं और इनको स्टडी किया जाता है। ये देखिए बेंजीन के अंदर ये फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी पाई बॉन्ड की जो जिनके मदद से बना हुआ है वो क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, और उसको हम लोग एक सर्कल से ड्रा कर देते हैं और ये फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर समझा जाता है। ये हमारे पास क्या है एक बेंजीन है। तो ये हमारे पास रेजोनेंस मेथड था जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया। इसमें एक एमसीक्यूज ये वाला पूछा जा सकता है, इसमें एमसीक्यूज यहाँ से बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप लोग पास दीवार के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, कैक्यूले के बेंजीन के कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर कितने हैं, और रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने डिटेल के अंदर पढ़ी हैं। तो आप लोगों ने बेटा इसको अच्छे तरीके से याद करना है और फिर आप लोगों को ये काम आएगा। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम।